आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और ये बुद्ध और उनका धम्म का 60वां भाग है। इससे पहले हमने 59वें भाग में पारामिताओं का यानी बुद्ध का धम्म का बुद्ध के उपदेश का पहले उपदेश का जो सारांश है वो देखना चालू किया है, समझना चालू किया है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पहले के भाग भी देखे होंगे और आज का भाग भी आपने पढ़ के जरूर आए होंगे। तो कल हमने देखा कि बुद्ध अपना जो प्रवचन है, पहला प्रवचन पहला उपदेश जो समाप्ति की ओर है, अभी उसके समाप्ति कर रहे हैं। तो उसका जो क्या उद्देश्य है और उनका धम्म किस तरह से व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाता है, इसके बारे में हमने देखा है। तो ये संवेदनशीलता, ये कुशल कर्म किस पे आधारित होने चाहिए, इसके बारे में इस भाग में हम देखने वाले हैं। ये समाप्ति के जो बुद्ध का प्रवचन है, देशना है, उसके समाप्ति का जो ये दूसरा भाग है। 3 भाग में हम उसको समझने वाले हैं, तो ये उसका दूसरा भाग है। आज देखते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा की जरूरी है। हर जो कुछ कुशल है उससे हमें जो करना है तो उसके लिए प्रज्ञा जरूरी है। अगर वो प्रज्ञा उसमें असफल होता है वो कुशल कार्य, तो उस कुशल कार्य को अकुशल माना जा सकता है। उससे कोई लाभ नहीं होने वाली है, अपितु हानि होने वाली है। इतना ही नहीं तो हानिकारक अकुशल प्रवृत्तियों को हम इसके वजह से क्या बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो प्रज्ञा की जरूरी है। कोई भी जो कुशल कर्म हो वो अमर्याद नहीं हो सकता। उसको मर्यादा है प्रज्ञा की, शहानपना की, विजडम की। तो जो जरूरी है, क्या हम बुद्ध बोलते हैं वहाँ पे बताते हैं, हम दान करते हैं तो हमें दान करते ही जाना चाहिए। किसी को भी दान करे, हमें दान जब करते हैं तो हमें देखना है कि वो दान किसको जा रहा है। और दान करते हैं तो हम कहाँ से लाते हैं ये भी तो सही से सोचना पड़ेगा। हमें दूसरों की जो ज़रूरत है वो पूरी करना है। दूसरों को अगर अच्छा बनाना है तो ऐसा नहीं है कि किसी और को दुखी करे और किसी तीसरे को उसका लाभ पहुंचाए, है कि नहीं। तो ये हमें एक कुशलता से वो प्राप्त करना है। जो धन संपत्ति होंगी, जो कुछ भी हमें दान करना है, और जो दान भी जिसे करना है जिसको सही से आवश्यकताएं है। नहीं तो कोई व्यक्ति ने आपसे जो आप अगर दान करते हैं तो बस वो उसने ठान लिया कि बस आपसे लेते ही जाए, तो उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो निर्भर हो जाएगा आप पे और आपकी जो अच्छाई है उसका वो दुरुपयोग करेगा। करुणा है, करुणा के कारण हम अगर करुणा करेंगे, दया करेंगे, मित्रता तो करते ही है हम सब पे। अगर करुणा करेंगे, दया करेंगे, तो फिर तो जो इस तरह के लोग हैं जो हिंसा फैलाते हैं, जो अकुशल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनका समर्थन करने जैसी बात हो गई। उनको एक तरह से हम पोषित कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, उनको एक अच्छे स्थान, अच्छा सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी हम अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए प्रज्ञा जो है आवश्यकता होती है। अगर प्रज्ञा से उसको मापा नहीं जाएगा तो वो कुशल कर्म मिथ्या साबित हो सकता है। अगर बुद्ध कहते हैं कि उसका उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि कुशलता ही सब कुछ है, तो एक छोटा सा बच्चा जो है उसको क्या बोलना है उसको भी समझ में नहीं आता, तो क्या बुरा बोलने वाला है, सिर्फ रोएगा। उसको खाने का भी समझ में नहीं आता, तो अपने माँ के स्तन का दूध पीने के अलावा वो दूसरा कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं। और वो रोएगा, सिर्फ हंसेगा, उससे वो मुंह से तो दूसरा कुछ करने वाला नहीं है। हिंसा तो वो कर नहीं सकता, सिर्फ अपने हाथ पांव हिलाते रहेगा। तो उससे कुशल कर्म करने वाला और कौन सा हो सकता है फिर। इसलिए जो है ना, एक कुशलता जो होती है वो यानी अमर्याद नहीं हो सकती। बुद्ध कहते हैं कि आपको अकुशल क्या है वह आपको पता होना चाहिए, वो किस तरह से निर्माण होता है ये जरूरी है। कुशलता क्या है वो पता होनी चाहिए, वो कहाँ से निर्माण होती है ये जरूरी है। इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, क्या दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सभी चीज़ें हमको पता होनी जरूरी है। तभी जाके जो है
जो कुशल प्रवृत्ति जो होती है उसकी क्यों आवश्यकता है, उसको क्यों करना है, इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा आकलन होता है। अगर आपको कुशलता क्या है ये समझ में ही नहीं आता है और आप कुशलता करते ही जा रहे हैं, बुद्ध कहते हैं अगर आपको अकुशलता क्या है, कुशलता क्या है, किस तरह से उस पर उसका प्रतिबंध हो सकता है, मर्यादा हो सकती है, ये अगर आपको समझता नहीं है तो उस कुशलता का कोई लाभ नहीं है। भला ही वो कितना भी कुशल काम हो, लेकिन वो संसार के लिए कोई ही उपयोगी कर्म नहीं है, वो मिथ्या कर्म है। तो इसीलिए जो है हमारा जो कर्म है अगर वो कुशल है तो उसको किस तरह से करना है, यह इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में हमें प्रशिक्षण ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो मैंने जिस तरह से आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो आप तो क्या करेंगे, आप तो फिर एक कोई जज यानी जो ये कहते हैं स्वतंत्रता की व्याख्या देखिए, स्वतंत्रता की, लिबर्टी की व्याख्या क्या है, कोई भी स्वतंत्रता अनिर्बंध नहीं हो सकती, उसमें एक मर्यादित जो यह है मर्यादा, उसको उसमें रहना ही होता है, वो मर्यादा होती ही है। तो वह मर्यादा के कारण ही स्वतंत्रता का महत्व होता है। यह स्वतंत्रता की क्या है, व्याख्या है। यानी स्वतंत्र निर्विवाद नहीं हो सकता, उसमें मर्यादा होती है जिसका पालन हमें करना होता है, जिसका पालन हम करते हैं। तो यह यानी स्वतंत्रता के बारे में हमने देखा, उसमें भी कोई निर्बंध होते हैं जो अनुचित हो, जो उचित होते हैं। अगर जो हमेशा एक उदाहरण दिया जाता है कि रास्ते के दाहिने बाएं साइड से हमें चलना होता है कि नहीं। तो अगर सभी लोग हम बाएं साइड से जाएंगे, है ना, तो लोग जो आने वाले हैं, जाने वाले हैं, उन्होंने ऐसा ठान लिया कि हम रास्ते से बाएं साइड में जाएंगे, तब दोनों को जाने और आने वालों को दोनों को रास्ता मिलेगा। नहीं तो हम बोलेंगे हमको तो स्वतंत्रता है, हम कैसे भी जा सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, तो हम खड़े हो जाएंगे एक दूसरे के सामने, तुम हट तू हट, ऐसे होंगे ना। तो इसलिए उचित जो प्रतिबंध होता है वो सब में होता है, तभी जाके उस कार्य का, उस कुशलता का महत्व होता है। इसीलिए प्रज्ञा की वहाँ पे जरूरी होती है। प्रज्ञा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे पार्ट अदा करता है, भाग अदा करता है, भूमिका होती है, जिसके कारण ही समाज में एक जो अच्छाई बनी रहे, अच्छाई बनी रहे, जिसके लिए प्रज्ञा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पारमिता बुद्ध ने यहाँ पे समझाई है। नहीं तो क्या होगा कि बस आप सिर्फ अच्छाई करने में व्यस्त रहेंगे और लोग उससे जो अकुशल प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो ज़्यादा उससे लाभान्वित होने का प्रयास करते रहेंगे। तो ये प्रज्ञा जो है, जो कितनी ज़रूरी है, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, यह मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगी। इसमें बताने लायक जो चीज़ें है कि अकुशल प्रवृत्ति क्या होती है, कुशल प्रवृत्ति क्या होती है, कर्म क्या होता है, किस तरह से निर्माण होता है ना, वो अपने को समझ में आना चाहिए। किस तरह से कुशल प्रवृत्ति होती है, कुशल कर्म होता है, किस तरह से वो निर्माण होता है, तो उसको भी हमें समझना चाहिए। और इन दोनों में क्या भेद है ये भी हमें समझना चाहिए। प्रज्ञा होंगी तभी हम जो कुशल कर्म है उसको सही से कर सकते हैं, नहीं तो उसका अंततः जो परिणाम है वह अहितकारक ही होता है। इसीलिए उस कर्म का कोई उपयोग नहीं, भला ही वो कितना भी कुशल हो, लेकिन आप अगर उसका जो इस्तेमाल है प्रज्ञा के अनुसार नहीं करते तो वो कर्म व्यर्थ और जो नैतिक व्यवस्था को हानि पहुंचाने वाला ही हो सकता है। तो यह जो चीज़ें हैं आज आपको बताने के योग्य थी, जो मैंने आपको बताई है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, जवाब तो दूंगा ही, अगर हो सके तो उस पर सेपरेट वीडियोज़ भी बनाऊँगा। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बारे में, प्रासंगिक के बारे में आप बाकी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और चाहे ये जो वीडियोज़ है आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हो सके, उनको भी अच्छाई का जो रास्ता है वो मिल सके और उनके भी आचरण में सुधार
हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपनी जो टीम है बुद्ध एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर, तो वो बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम सब लोग क्या पहुँच सके। तो इसी के साथ में आप सभी के लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जय भीम।